अति पिछड़ा समाज ने धीरे धीरे अपने आप को बारात का फूफा बना लिया है। जहां जाते हैं आप रुस जाते हैं। अरे भाई, आपकी संख्या है, इस पर भाषण देने की जरूरत क्या है? तो आपको मालूम ही है कि संख्या है। अभी रामबली जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। 25 वर्ष 30 वर्ष से लड़े जा रहे हैं कि जाति जनगणना हो, और जब हो गई तो उसको पढ़े भी नहीं कि क्या हुआ, फिर नारा लगाने लगे, गलती हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया। अरे भाई, जो मिला पहले देख तो लो कि क्या निकला उसमें। एक आदमी ने भी पढ़ा नहीं। अरे भाई, यहां आप बैठे हुए हैं, उसी रिपोर्ट में लिखा गया कि 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं क्लास पास कर रहे हैं बिहार में। आप आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। जरा बताइए कि किस नौकरी में बिना 12वीं पास किए आपको आरक्षण मिल सकता है? अरे जब आपका लड़का 12वीं पास नहीं करेगा तो आरक्षण चाहे 100% हो जाए, क्या फायदा है इसका? इस पर न चर्चा होनी चाहिए। एक भी आदमी खड़ा होकर भाषण कभी हम नहीं सुनते हैं जो बोले कि भाई हम लोग के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था कब होगी। जातीय जनगणना में तो ये आया, जातीय जनगणना हुआ तो उसमें लड़ाई लगा दिया, मुनिया का घटा दिया, सानी का बढ़ा दिया, कमकर गच्चू को जोड़ दिया। आप कह रहे हैं जमात की बात, आप तो आपसे भी उलझे हुए उसमें। मेरे भाई, जो विषय निकल कर आया आपके प्रयास से आया, हम तो किए नहीं। समाज ने हल्ला किया कि जाति का जनगणना होना चाहिए। जाति का गणना हुआ, जनगणना नहीं हुआ, गणना हुआ, तो जो चीज उससे आया कम से कम उसको देखिए तो भाई कि उसमें क्या निकला। मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए, पैसा खर्चा किया, जांच कराने के लिए खून रिपोर्ट जांच कराने के लिए भेजे, जो रिपोर्ट आया उसको देखिएगा ना भाई। देखे भी नहीं कि बीमारी किस वजह से। बीमारी की वजह तो जातीय जनगणना में दिख रही है, पहले से दिख रही है कि जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कितनों नारा लगा लो, कितनों नारा लगा लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं। रिजल्ट आया है, अभी 2 दिन पहले आईएएस का रिजल्ट आया ना भाई। यस सर। कई पिछड़ा समाज के लोग कम्पीट करके आए हैं। आज जिसको आरक्षण नहीं मिला वो सब 1 2 3 4 वही लोग आया है। जब प्रयास नहीं कीजिएगा, आपको साधन सुविधा नहीं मिलेगी, आप इसके लिए जागरूक नहीं होइएगा तो कोई आपके मुंह में थोड़ा ना खिला देगा। संसाधन की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है, तो कोई आपको मांगने से देने वाला नहीं। आरक्षण मिला हुआ है, आपको टिकट प्रशांत किशोर कार्य भी देंगे, दलितों को तो मिल रहा है। बाबा साहब ने संविधान में कर दिया व्यवस्था, और दलित समाज के लोग एमएलए एमपी बन रहे हैं पिछला 70-75 साल से। क्या उनका दशा सुधर गया? भाई, अगर आप एमएलए बन जाइएगा तो आपका दशा सुधरेगा, आपको ठेका मिल जाएगा तो आपको दशा सुधरेगा, उससे समाज नहीं सुधरता। समाज कब सुधरेगा? जब आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो। समाज कब सुधरेगा? जब भूमि में आपका अधिकार हो। जब 1 धुर जमीनें नहीं है, 60% बिहार में आदमी जो है वो भूमिहीन है। सभी जातियों में 60%, एवरेज 60% लोग के पास 1 इंच जमीन नहीं। दलितों में 86% आदमी के पास 1 धुर जमीन नहीं। तो जब जमीन आपके पास है ये नहीं है, तो आप जब खेती किसानी भी करते हैं तो आप किसान हैं कहाँ? आप तो मजदूर हैं, जो जमीन रेंट पर लिया है उसमें मजदूरी करते हैं। तो भूमि के लिए तो आप लोग बात कर नहीं रहे, पढ़ाई के लिए आप बात कर नहीं रहे। भाई साहब ने कहा ठेकेदारी में होना चाहिए, तो ठेकेदारी करने के लिए मान लीजिए ठेकेदारी में आरक्षण कर दिया जाए, तो ठेका में पैसा जमा कराना होगा पहले तो 5 लाख रुपया। कहां से लाइएगा 5 लाख? क्योंकि आपके पास जमीन है नहीं कि आप गिरवी रख के उस पर लोन लीजिए, और आपके पास पैसा पूंजी है नहीं। इसलिए जो जमशुराज ने कहा, जड़ की बात, व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, किसी एक जाति विशेष की बात नहीं हो रही है। इस समाज में जो गरीब है, जब तक उसके लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक भूमि सुधार नहीं होगा, जब तक उसको पैसा पूंजी नहीं होगा, तब तक उसका दशा नहीं सुधरने वाला है। आप गांव में चल के देखिए, इसी बिहार में
जहां इतना भ्रष्टाचार है, इतना कष्ट है, वहीं पर सामान्य परिवार वर्ग के जो लोग हैं उसका मोहल्ला इसी गांव में थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। अति पिछड़ा समाज का जो मोहल्ला है, टोला है, थोड़ा उससे ज्यादा कमजोर दिख रहा है। दलित समाज के, मुसहर समाज के हमारे जो साथी हैं, भाई हैं, उनका जाकर मोहल्ला देख लीजिए, उसका इसी बिहार में उसका दुर्दशा कितना है। गांव में 3 तरह के लोग हैं जिनके पास थोड़ी व्यवस्था, जिंदगी ठीक है। जिसके भी घर का बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी कर रहा है, चाहे वो टीचर हो, हवलदार हो, सेना में जवान हो, कोई आदमी पूछता भैया इनका कैसे घर बना है पक्का का, कहता भैया इनका कुछ कमी बा, इनका तो 2 लड़का सेना में जवान बा। तो सेना में कमांडर नहीं है, जवान है, लाठी भांज रहा है, फिर भी उसका जीवन दूसरे से बेहतर है। गांव में स्थिति किसकी अच्छी है? पूछते भाई कैसे इसका बढ़िया चल रहा है, देखने में तो ठीक लग रहा है। तो आदमी कहता भैया इनका 3 बीघा जमीन है। जिसके पास जमीन है उसका भी जीवन ठीक चल रहा है। गरीब तो सब है, लेकिन उसमें भी जिसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ नौकरी करने लगा, प्राइवेट में करे, सरकारी में करे, तो उसका जीवन कुछ सुधर गया। जिसके पास जमीन है उसका भी जीवन सुधरा है। इसके अलावा गांव में एक तीसरा वर्ग है जिसका जीवन बेहतर है। वो लोग हैं जो गांव में देखिए दुकान किया है, शाह जी लोग, ज्यादातर लोग हैं गांव में। पहले लोग कहता था शाह जी हैं, तेली जी है, ये लोग सीमेंट का कोई कारोबार किया है, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, उसका जीवन भी दूसरे के मुकाबले अच्छा। आपको प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, किसी गांव में खड़े हो जाइए और आप पूछिए कि गांव में बढ़िया कौन है, तो आपको पता चलेगा जो पढ़ लिख कर जिसके घर में अफसर है वो बढ़िया है, जिसके पास जमीन है वो बढ़िया है, या जिसका दुकान दौरी है वो बढ़िया है। ये 3 चीज किसके पास है? वो 3 चीज जिसके पास है उसके लिए शिक्षा चाहिए, जमीन चाहिए, पूंजी चाहिए। यही 3 चीज पकड़ना है। और राजनीतिक भागीदारी इसलिए चाहिए कि ये मिले, इसलिए राजनीतिक भागीदारी हो। आपका विधायक बैठ जाएगा तो आपका जीवन नहीं सुधरेगा। विधायक बैठ के विधानसभा में कानून लागू करे, कानून बनाए, तब समाज में सुधार होगा। तब भी 20, 25, 30 बरस लगेगा, इतना जल्दी न सुधरने वाला है। अरे 50, 60, 100 बरिस से आप पीछे छूट गए हैं और आपको लगता है कि कोई आएगा आरक्षण इसे दे देगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। जिस जो आगे होगा अपना कंबल ओढ़ के सो जाएगा, आपको दे देगा। अगर किसी का बाप दादा पहले 100 बीघा जमीन खरीद लिया था, उसको छीन के 1 दिन में ले लीजिएगा, इतना आसान है। अरे भाई उसने भी कभी सतुआ खा के बनाया, कुछ उसमें गलत भी होंगे, हम उसका सही गलत नहीं जानते, लेकिन अगर आपको समाज की चिंता है, सही में चिंता है, तो आपको पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए। आपको ऐसी व्यवस्था बनाने की चिंता करनी चाहिए जिसमें बच्चों के पढ़ाई की बात हो, जिसमें भूमि सुधार की बात हो, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना गारंटी के बैंक से अति पिछड़ा समाज के, दलित समाज के लोगों को लोन कर्ज मिलेगा, तब न ठेकेदारी कर पाइएगा कि दुकान खोल पाइएगा। अभी किसी बैंक में जाइए, वो कहेगा 5 लाख लोन चाहिए तो जमीन दो, तो जब जमीन है नहीं तो लोन मिलेगा कैसे? अरे भाई बैंक तो जाति नहीं देखता है लोन देने में। आप ये कभी सोचे कि भाई बैंक तो जाति के आधार पर लोन नहीं देता है, आपको लोन कम क्यों मिलता है? सिंपल बात है कि आपके पास देने के लिए, रेहन रखने के लिए कुछ है नहीं है, तो आपको मिलेगा कैसे? रेहन रखने के लिए कुछ होगा तब ना कर्जा लेकर कुछ काम कीजिएगा। तो जन सुराज की बात कह रहा है कि आपको आरक्षण मिला हुआ है, वो आगे जैसे है वैसे चलता रहे, लेकिन उस आरक्षण का अगर लाभ चाहिए तो एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें आपके बच्चों के लिए शिक्षा हो, जिसमें बिहार में भूमि सुधार हो, और जिसमें कानून बनाकर ये सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी गारंटी पर लोगों को कर्ज मिले और उस पर ब्याज 10%, 20% नहीं, 4% ब्याज लगे। 4% ब्याज लगे, बाकी का ब्याज सरकार भरे, तब न समाज के स्तर पर फायदा होगा। ये बात हम पिछले 2 साल से 2.5 साल से कह रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। अब इसको घर घर पहुंचाने के लिए आप हमारा मदद, दर्शराज की मदद, अपने समाज की मदद कर सकते हैं। उसके लिए बैठक बुलाई गई है। 4 महीना का समय बहुत लंबा समय, कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ 3 महीना बाकी है। अरे भाई 3 महीना आप काम करने के लिए तैयार हो जाए तो क्रांति है। 5 दिन तक कोई काम ही करने को नहीं तैयार, 5 दिन नहीं काम करने को तैयार। भाई
5 दिन कोई काम करने को नहीं तैयार है। 3 महीना तो बहुत होता है। कहे भैया साधन हम दे दीजिए तो करेंगे। हम साधन देते हैं आपको, जरा करके दिखाइए। आज आपको साधन दिया था ना, आप आए पटना, आधा आदमी नहीं आए। सिर्फ साधन की बात नहीं, जिसको दिमाग में ये संकल्प नहीं होगा तो कोई साधन से बात खाली नहीं बनेगी। आज को इसलिए बुलाया है कि जो रामबली जी ने कहा कि राज्य के स्तर पर बात बहुत हो गया, सबको समझ में आ रहा है कि ये चीज होना चाहिए। इस पर तो सबकी सहमति है भाई कि जन सुराज में राजनीतिक प्रस्ताव ये पारित किया जाए कि आरक्षण के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी मतलब 70 सीट, और जब वो व्यवस्था बने तो उसमें शिक्षा, भूमि और पूंजी में समानता का प्रयास किया जाए, ताकि अगले 10 वर्ष के बाद जब यहाँ जाति जनगणना हो तो जैसे सामान्य परिवार के बच्चे 15% बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, तो अति पिछड़ा समाज का बच्चा भी 15% 12वीं पास होना चाहिए। कानून बने कि हर 3 वर्ष में इसको जांच करके देखा जाए कि ये सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नीतीश कुमार बोले कि दलित को, अति पिछड़ा को भूमिहीन घर जिसके पास नहीं, उसको 3 डिसमिल जमीन देंगे। कब कहा उन्होंने? 2006 में। 2008 में योजना शुरू हुई, 2008 से हो गया 2025, और सब अति पिछड़ा नेता हम लोग सब यहाँ पर है, सब भाषण दे रहा है, सब लोग नीतीश को वोट दे रहा है। टोटल 2,34,000 परिवार को ही जमीन मिली है। उसमें भी भारत सरकार का प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि 1,20,000 तो फर्जी है, खाली पेपर पर मिला है, उसको अधिकार नहीं मिला। इस पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है, न कोई दलित नेता कर रहा है, न कोई दूसरा नेता कर रहा है। तो ये बात आप उठाइए। अब इसको उठाने का जो तरीका है कि राज्य में कमेटी बन जाए, ठीक है भैया। 5.5 करोड़ के आसपास आपकी आबादी है, 5.5 से 6 करोड़ लोग हैं। उसको अगर दलित को भी साथ में जोड़ दीजिएगा तो करीब 7 करोड़ लोग हुए, मतलब करीब 2.5 से 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां तक ये बात, पर्चा, जवानी, कागज पर पहुंचना चाहिए। एक अकेले प्रशांत किशोर कैसे पहुंचा देंगे? इसमें आप सबकी भागीदारी चाहिए, और भागीदारी के लिए आपको क्या व्यवस्था बनाए जन सुराज, ताकि आप घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इस बात को 3 महीने में पहुंचा सकें। मेरा अपना मानना है कि जो जन सुराज में 36-37 हजार लोग जुड़े हैं, इसमें से अगर 2000 आदमी भी संकल्प ले ले कि कुछ नहीं, अपना जीवन का 3 महीना अपने समाज के लिए, बिहार के लिए, इसके बेहतरी के लिए लगाएंगे, तो 3 महीना हम आपको गाड़ी, साधन सब दे देते हैं। आप 30 को पंचायत अपने हाथ में ले लीजिए, 30 पंचायत का जिम्मा ले लीजिए। एक पंचायत में 3 दिन बिताइए। जितना अति पिछड़ा परिवार का, दलित परिवार का घर है, सबके हर घर जाइए, पर्चा बांटिए, नेता बनिए, उसको समझाइए, कुछ मानेगा कुछ नहीं मानेगा। लेकिन अगर 30 पंचायत को हम लोग ले लें और 100 दिन, 10-20 दिन उसमें घरे भी जाइए, दैवे कीजिएगा। लेकिन अगर आप एक पंचायत में 30 दिन भी देते हैं, 3 दिन भी देते हैं, तो 100 दिन में 200-250 अगर हम लोग टीम बना लें, और हर गाड़ी पर 5 आदमी बैठे, 10 का टीम बनेगा तो कोई मान लीजिए छुट्टी लिया, 3 को 4 आदमी तो डेली बैठ सकता है। और 30 को पंचायत हम लोग ले ले, और उस पंचायत में घरे घर जाकर जन सुराज के समता मूलक समाज बनाने के संकल्प को, इस प्रयास को और बनाने के तरीके को जाकर अगर हम लोग समझा दें, तो 3 महीना में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा सुधार के दिशा में काम हो सकता है। ये तो संभव है भाई, पूरी हिलाने से नहीं होगा। बोलिए, ये तो संभव है। आप लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो 3 महीना तो चुनाव से पहले गाड़ी साधन मिल जाते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो राज्य के स्तर पर हम लोग 50 लोग, हर जिला से 1 आदमी ले लिया।